साथियों, हेल्प गोलदारा चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और साथियों, अगर आप चाहते हैं जल्दी कामयाब होना और पैसे कमाना और परिवार का सहारा बनना, तो आपके सामने ऑप्शन है। 10वीं बोर्ड करने के बाद आप ITI कर सकते हैं। ITI में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं अलग अलग, तो आप ITI कर सकते हैं 10वीं के बाद। सरकारी भी ITI कॉलेज है और प्राइवेट भी है। आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आपका सरकारी में नंबर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्राइवेट में भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। और 10वीं के परसेंटेज से आपको कॉलेज मिलेगा और सब्जेक्ट मिलेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जो सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में और पॉलिटेक्निकल में होते हैं वही सब्जेक्ट ITI में हैं। तो पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग से सस्ती आपको ITI पड़ेगी और 10वीं के बाद 2 साल में आप ITI करके आप एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब पा सकते हैं। आजकल छोटे बड़े हर उद्योग में मैकेनिकल की ज़रूरत होती है और मैकेनिक ITI होल्डर होता है। और सरकारी संस्थाएं या सरकारी विभाग भी ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें ITI होल्डर की ज़रूरत होती रहती है। रेलवे में बहुत सारे लोगों को ITI होल्डर लिया जाता है एज ए मैकेनिकल। और डिफेंस में भी MES होता है, उसमें ITI होल्डर को लिया जाता है और 10th पास ITI कर सकता है। रोडवेज है, बिजली विभाग है और ग्रामीण क्षेत्र में भी हर पंचायत में अब एक ITI होल्डर मैकेनिक रखने की योजना है भारत सरकार की। कई बार अखबारों में आया है, जिसमें प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं ITI करके। अगर आप ITI नहीं करते हैं, +2 करते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपके पास कोई भी डिप्लोमा नहीं रहेगा, खाली एक स्कूली शिक्षा का सर्टिफिकेट रहेगा। उससे कोई आपको सरकारी नौकरी नहीं देगा या प्राइवेट भी नहीं देगा। जब तक आपके पास कौशल नहीं होगा, हुनर नहीं होगा, आपकी रचनात्मक शक्ति दिखाने की जगह नहीं होगी, तो आपको कोई भी नौकरी नहीं रखेगा, कोई भी काम नहीं देगा। और अगर आप सर्विस भी नहीं करना चाहते हैं और प्राइवेट काम करना चाहते हैं, तो भी आप अगर ITI कर लेते हैं तो एज ए मैकेनिक अपनी वर्कशॉप डाल सकते हैं। आप अपना खुद का सेटअप डाल सकते हैं और धंधा शुरू कर सकते हैं। आज जितने भी मिस्त्री हैं वो सब ITI होल्डर हैं। और अगर ITI होल्डर नहीं है तो उनको सरकारी संस्था में काम भी नहीं मिलता है। अगर आपने ITI कर रखी है और प्राइवेट काम करते हैं तो आपको टेंडर बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास ITI होल्डर सर्टिफिकेट है। इसलिए आप दोस्तों 10वीं के बाद अगर जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी कामयाब होना है और परिवार का सहारा बनना है, तो आप ITI कीजिए। क्योंकि ITI एक सस्ता भी डिप्लोमा है। जितने भी डिप्लोमा हैं उन सब में सस्ता डिप्लोमा अगर देखा जाए तो वो ITI है। और ITI में आपको स्कॉलरशिप भी पूरी वापस मिल जाती है और नंबर भी बड़ी आसानी से आपका ITI कॉलेज में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप 2-4 साल का टाइम गंवा के फिर बाद में ITI करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप तुरंत ही 10वीं करने के बाद आप ITI कीजिए और अपनी कामयाबी हासिल कीजिए। चाहे आप सरकारी में जॉब चाहोगे तो सरकारी मिल जाएगा, नहीं तो प्राइवेट में बहुत सारे जॉब है, वहाँ आपकी जॉब लग जाएगी। और आप सरकारी जॉब भी नहीं करना है, प्राइवेट जॉब भी नहीं करना है और खुद का सेटअप लगाना है, तो आप अपना खुद का सेटअप भी लगा सकते हैं। और एक आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा जिसमें सरकारी संस्थाओं में या बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आपको काम मिल जाएगा। उस ITI सर्टिफिकेट के बल पे अगर आपने काम सीख लिया और सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वहाँ उन संस्थाओं में, उन कंपनियों में काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास ITI होल्डर का सर्टिफिकेट है तो बड़ी बड़ी कंपनियों में आप टेंडर ले सकते हैं और आप काम कर सकते हैं। तो साथियों, जल्दी कामयाब होना है, परिवार का सहारा बनना है और अपने हुनर को दिखाना है, तो ITI से बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं है। और अभी उनके फॉर्म भरे जाएंगे, आप अपना फॉर्म लगा दीजिए। आपके 10वीं के मार्क्स के हिसाब से आपको कॉलेज दी जाएगी, सब्जेक्ट दिया जाएगा, काउंसलिंग करा लेना और ITI करना। जितने सब्जेक्ट BTech में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, पॉलिटेक्निक में हैं, वो सब के सब सब्जेक्ट ITI में मिलेंगे आपको। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे डीजल हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे आपका सिविल इंजीनियर हो, सबका आपको
सब्जेक्ट मिलेगा और आप अपनी मनमर्जी से सब्जेक्ट लेके ITI कीजिए। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यही मेरी विनती है आपसे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।